very good afternoon to all of you. So today our question for UPSC maths option. The question is plane is given to us. It is meeting the coordinate axis at ABC. So we have to prove that the equation of the cone generated by the lines drawn from the origin to meet the circle here. ठीक है, तो ठीक है, let us solve. Calculation is too much involved here, so please keep patience and try to understand this question. You have to watch 2 to 3 times this question to understand, but please have a patience. ठीक है, so this is 10 marks question in UPSC mains. So okay, let us start. Now let x, y and z be सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, ये सेंटर है हमारे सर्कल ए बी सी के एंड दिस इज़ ऑन द प्लेन. दिस इज़ प्लेन इज़ गिवन टू अस. ये प्लेन है हमारा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल्स टू 1. सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? वी कैन राइट दिस एज, मैं z को ये ले सकती हूँ c 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, ऐसे मैं लिख सकती हूँ. ठीक है, नाउ जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो उस सॉल्विंग को मैं ऐसे लिख सकती हूँ x माइनस ए एक्स एक्सिस पे. ठीक है, तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर. ठीक है, ये c, ये 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी. ठीक है, इसका फुल स्क्वायर लेना है हमको और ये मैंने x प्लेन पे ले लिया. ठीक है, ये चीज़ हो गई, ये आपको समझ आया होगा. ठीक है, नाउ मैं इसको प्लस करती हूँ जब मुझे y पे लेना है, तो y माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, ये इसी के बाद प्लस है, मैं इसको ऐसे करती हूँ. ये मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर देन प्लस, यहाँ पे मैंने y माइनस बी के बाद स्क्वायर किया देन प्लस c 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी का होल स्क्वायर. ठीक है, नाउ अब मुझे z एक्सिस के रिस्पेक्ट में है. ठीक है, तो ये मेरा आ जाएगा एक्स स्क्वायर ऐसे ही, वाई स्क्वायर ऐसे ही, बट अब z के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो z की जगह तो ऑलरेडी मैं यही चीज़ लिख रही हूँ. ठीक है, माइनस सी का होल स्क्वायर. ठीक है, ये इक्वेशन आ गई. जब मैं इसको सॉल्व करूँगी सारे इधर उधर, तो मेरे यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू आएगी. यहाँ मैंने किया है x माइनस ए लिया है. ठीक है, y माइनस बी लिया है और फिर थर्ड में क्या कर दिया, z माइनस सी लिया है. बस z की जगह मुझे वैल्यू पुट करनी है c 1 माइनस एक्स अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी, जो कि हमने ऊपर अभी निकाली थी. ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूँगी तो उसका आंसर x जो है वो मेरा आ जाएगा ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, ये मेरा x आ गया है. और y जो है, y क्या होगा, वो होगा बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, ये y की वैल्यू है, डिनोमिनेटर सेम है. और z जो है वो आएगा सी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, ये मेरी x एंड जो एक्स वाई जेड उसकी वैल्यूज़ आ गई है. ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मेरा रेडियस हो जाएगा.
तो ये वैल्यूज़ मैं पुट कर दूँ रेडियस निकालने के लिए। तो यहाँ से मेरा रेडियस क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़, ठीक है। एक तरह से मॉडुलस निकालते हैं ना हम, वही चीज़, ठीक है। 2a² b² प्लस c² a² प्लस b² c², ठीक है। फिर यहाँ पे हाँ, इस पूरे का स्क्वायर होगा ना, ये पूरा ब्रैकेट में स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर ये एक्स की स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही मेरा b का क्यूब c² प्लस a², डिनोमिनेटर में मेरा एग्जैक्ट यही वैल्यू और इसका भी होल स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही c की वैल्यू भी आ जाएगी, डिनोमिनेटर में 2a² b² प्लस b² c² प्लस c² a², और ये भी 10, और ये सारा मेरा अंडर रूट में आ रहा है ना। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मेरी अंडर रूट में आएगी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरा आ जाएगा r, थोड़ा सा कैलकुलस तो है बट ठीक है, ठीक है। अब मेरा ये आ जाएगा 1/2 बाहर आ गया, और ये मेरा इसमें आ गया a² प्लस b² प्लस c² प्लस a² डिवाइडेड बाय a² b² प्लस b² c² प्लस c² a², ठीक है। नाउ अब हमारा जो सर्कल है वो क्या कैसे रिप्रेजेंट होता है, जो सर्कल है, सर्कल ABC इज़ रिप्रेजेंटेड एट x माइनस जो भी x की वैल्यू है, ठीक है, उसका स्क्वायर, फिर y माइनस जो भी y की वैल्यू है उसका स्क्वायर, एंड प्लस z माइनस जो भी z की वैल्यू है उसका होल स्क्वायर। तो इससे हमारा क्या फाइंड होगा, सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए। तो हमारा x माइनस x की वैल्यू है a³ b² प्लस c² अपॉन 2a² b² प्लस b² c² प्लस c² a², ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस y माइनस b³ c² a² अपॉन 2 ऑफ a² b² प्लस b² c² प्लस c² a², मतलब जो y की वैल्यू थी, ठीक है। अब सेम आपका z माइनस a³ a² प्लस b², यहाँ पे 2a² b² प्लस b² c² प्लस c² a², ठीक है। तो जब हम ये वैल्यूज़ x माइनस ये सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे, और हमारा ऊपर जो ये वैल्यूज़ आ रही थी जब हमने इसको x एंड y, जो x y और z की वैल्यूज़ पुट की थी, ठीक है, तो वो हमारी वैल्यूज़ क्या आई थी, अच्छा बोलो, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग दिस x y z की वैल्यूज़ आप इसमें पुट करो, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा आएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस a², और इसके डिवाइड में 4 टाइम्स a² प्लस b² प्लस b² प्लस c² प्लस c² प्लस a², वो डिनोमिनेटर में आपका इसका आ जाएगा, ठीक है। आपने क्या किया अभी तक आपने x y z जो है उसकी वैल्यूज़ निकाली, ठीक है, फिर उनको सॉल्व किया, फिर वहाँ से हमारा रेडियस आया, और फिर कैसे हमने इसको वो प्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट किया है, वो वाली वैल्यूज़ हमने इसमें लिखी है,
ठीक है, सॉल्व करके। नाउ ठीक है, अब हमारे पास जो भी प्लेन होता है वो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। आपको पता है ना, x अपॉन एल, y अपॉन एम इक्वल्स टू z अपॉन एल। तो हमारी ये जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो एल आर से होती है, एम आर से होती है और एन आर से होती है। ठीक है, इस तरीके से होती है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एल अपॉन आर, सॉरी एल इंटू आर, एम इंटू आर अपॉन बी प्लस एन इंटू आर अपॉन सी इक्वल्स टू 1 आर। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एल अपॉन ए प्लस एम अपॉन बी प्लस एन अपॉन सी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये अब देखो, जब हमने स्टार्टिंग में जो हमने वो वैल्यूज़ निकाली थी ना, जो यहाँ से हमारा सर्कल ए बी सी की, उसको हम 1 ले लेते हैं। ठीक है, वो हमारा 1 इक्वेशन आ गया। नाउ अब हमें क्या है, आर की वैल्यू यूज़ करके, आर जो हमने निकाला था ना स्टार्टिंग में, आर भी निकाला था हमने, उसको यूज़ करके वहाँ से हम क्या, ये डी निकाल देते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो ये आ जाएगा एल अपॉन एल बाय ए प्लस एल है ये, एम बाय बी प्लस एन बाय सी माइनस ये सेम। अब हम उसको ना, इसको मैं अलग से, इसको हम सेम वैसा ही कर रहे हैं जैसा हमने ये मतलब एक तरह से एक्स और वाई की वैल्यूज़ आ गई आपकी। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन जो हमने एक्स माइनस ए किया था ना, वैसे हमें इसमें एक्स की जगह ये चीज़ पुट करते हैं, कौन सी, माइनस ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी इसका होल स्क्वायर प्लस एम अपॉन फिर से यही एल अपॉन ए प्लस एम अपॉन बी प्लस एन अपॉन सी, और इससे माइनस बी की वैल्यू, जो बी की वैल्यू थी, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन डी इसका होल स्क्वायर प्लस एन अपॉन एल बाय ए प्लस एम बाय बी प्लस एन बाय सी एंड माइनस जो हमारी जेड की वैल्यू है, सी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी आ जाएगा। ठीक है, अगेन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 ऑफ डी। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशंस बन गई। नाउ अब हमें अगर एल एम एन जो हमारे पास वैल्यूज़ थी उसको एलिमिनेट करके करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई और जेड में हम लिखेंगे, तो ये हमारे पास हम ऐसे लिख सकते हैं, बस एल एम एन जहाँ पे था वहाँ पे हमें एक्स वाई जेड करना है। तो एक्स इंटू ए बी सी अपॉन एक्स इंटू बी सी प्लस वाई इंटू ए सी प्लस जेड इंटू ए बी, ये माइनस एक्स की वैल्यूज़, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ये एक्स की वैल्यू है। इसी तरीके से वाई की वैल्यू भी, वाई ए बी सी अपॉन एक्स बी सी प्लस वाई ए सी प्लस जेड ए बी माइनस बी क्यूब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन डी एंड सेम आपकी जेड से भी, जेड ए बी सी अपॉन एक्स, डिनोमिनेटर देखो सबका सेम है ना, यही आपका डिनोमिनेटर यहाँ भी आ जाएगा, और माइनस जेड की वैल्यू सी क्यूब
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन डी, एग्जैक्टली वही चीज़ जो हम निकाल रहे हैं। ठीक है, नाउ अब इसको हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रीअरेंज करेंगे तभी हमारी जो शो दैट करना है वो आ जाएगा। तो आप इसमें एक चीज़ ये कर दो कि मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स को, एक्स बी सी प्लस वाई ए सी प्लस जेड ए बी, इसका स्क्वायर डी अपॉन 2ab सी। इससे आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी? इट टेक्स 3 पेजेस फॉर मी ऑल्सो टू सॉल्व दिस थिंग, थोड़ा सा कैलकुलेशंस तो है। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा ए बी सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देती हूँ, काफ़ी बड़ी क्वेश्चन है। ये बनेगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ए बी सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स बी सी प्लस वाई ए सी प्लस जेड ए बी एक्स ए क्यूब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई बी क्यूब सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस जेड सी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी सी एक्स बी सी प्लस वाई ए सी प्लस जेड ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नाउ जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो ये जब राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा इक्वेट करोगे, ठीक है, ये आपका ऑब्वियसली जो इक्वल्स टू है ये 0 के इक्वल है। ठीक है, तो अब आपको बस एक चीज़ करनी है, दोनों साइड को डिवाइड करना है बाय ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0। इससे जब आप डिवाइड करोगे तो जो चीज़ आपको शो करनी थी वही आपका निकल जाएगा। ठीक है, वो हो जाएगा ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए एक्स वाई प्लस बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन बी वाई जेड एंड प्लस सी अपॉन ए प्लस ए अपॉन सी जेड एक्स। So I hope this is helpful to you. Thank you so much.